हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम लोग जो है सरफेस एरिया, सॉलिड क्या वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस क्लास में बने रहोगे तो इस क्लास के बाद आपको ये डाउट नहीं होंगे। तो मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका वंस अगेन इस क्लास में। ठीक है, तो आप जो है बुक और नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाइए। तो हम जो है ना सीधे एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, और इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाल रखा है। इसको जो है ना तीनों चारों एक्सरसाइज के सबका एक मिला करके, ठीक है, उसको जरूर देखें। इसके बाद तो ये देखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। 11.1 का पहला क्वेश्चन आप लोग जो है ना बुक लेकर के रीड करते रहिए, ताकि क्वेश्चन जो है ना मैं इस पे बोर्ड पे अगर समझाऊंगा और उसके पहले अगर आप क्वेश्चन रीड करते हो तो और अच्छे से समझ आ जाता है कि क्या दिया हुआ, क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोन है। कोन आप देखते हो जैसे आइसक्रीम आप खाते हो, कोन आइसक्रीम, ठीक है, उल्टा उसी का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसे राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। राइट सर्कुलर कोन, ये मैंने इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बता रखा है कि राइट सर्कुलर कोन मतलब कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, चाहे इस साइड में बनाओ या इस साइड में बनाओ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक स्लांट हाइट यानी जो हाइपोटेनियस होता है उसे हम स्लांट हाइट कर सकते हैं। ठीक है, राइट, और इसको अगर बेस है और इसको हाइट है, तो यानी इसका फार्मूला मैंने बता रखा था कि एल निकालना हो तो आर स्क्वायर रूट में प्लस एच स्क्वायर कर देते हैं तो इससे निकल जाता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, सेम उसी से हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर सकते हैं। राइट, तो इस फार्मूले का यूज होता है स्लांट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए। ये होता है तिरछी ऊंचाई। ठीक है, इसे स्लांट हाइट कहते हैं। राइट, तो अब इसमें दिया हुआ क्या है, कोन का जो बेस है उसका जो ना डायमीटर दे रखा है। राइट, कितना, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कोई भी सर्कल होता है, ठीक है, इसका जो है ना बेस ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, अगर डायमीटर दे रखा है 10.5, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसको हम डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं तो 105/20। राइट, इसको जो है ना डिवाइड कर देते हैं, कट जाता है 5 4 जा और 5 2 जा 5 1 जा, यानी 21/4 सेंटीमीटर इसका जो है हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना अगला चीज देखेंगे इसमें और क्या दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है इसमें, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। स्लांट हाइट दिया हुआ, सॉरी, स्लांट हाइट कितना दे रखा है, एल, ये दे रखा आपका 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की तिरछी ऊंचाई। ठीक है, एक दो क्वेश्चन को धीरे धीरे करो, उसके बाद फास्ट फास्ट आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल इजी। ये आपने 8th में भी 7th में भी किया होगा। ठीक है, और इसके जो रेडियस दे रखा है ये हो गया आपका 21/4 यहाँ से लेके यहाँ तक। राइट, अब इसका जो ना निकालना क्या है, आपको सी एस से निकालना है, सी एस से निकालना है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन का काम खत्म। ठीक है, तो समझिए आप। ठीक है, सी एस से आप कौन, फार्मूला होता है पाई आर एल। इसके बारे में जो ना मैंने डीपली बता रखा, उसमें टी एस से सी एस से वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो उसको आप जो ना एक बार टाइम निकाल के इंट्रोडक्शन देखिए। ठीक है, पाई की वैल्यू जब तक ना कहे किसी क्वेश्चन में 3.14 ना कहे तब तक हमें 22/7 ही रखनी है। तो 22/7, रेडियस इसका कितना आ गया 21/4, और स्लांट हाइट है 10। ठीक है, 7 से कट जाएगा 7 3 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 से कट जाएगा 11, बचा क्या ऊपर 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, नीचे का सारा कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई 5। ठीक है,
5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर में स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, या सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम आता है क्यूब में आता है, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। एक कोन है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसके स्लांट हाइट 21, यानी एल दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ बेस, इसका डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाता है, तो 12 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया टीएस से निकालना है। ठीक है, तो इसी फार्मूले से या इसी डायग्राम से आप समझ सकते हो, यानी 10 के जगह 21 दे दिया, और 21/4 के जगह जो है ना 12 दे दिया। तो हम क्या निकालेंगे, टीएस से टोटल सरफेस एरिया, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर और आर प्लस एल। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो तो आप देखोगे इसमें 3D होता है, तो ये क्या होता है, ये हो गया आपका पाई आर एल, यानी क्या हो गया पाई आर एल, प्लस ये नीचे क्या होता है, सर्कुलर शेप होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सर्कुलर का क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इन दोनों में देखोगे पाई आर कॉमन हो जाए, क्योंकि सेम रेडियस होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, पाई आर कॉमन हो गया, तो एल प्लस आर बच जाएगा। तो यही फार्मूला हो जाता है टीएसए का। ये इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है, अच्छे से समझ लेना आप। 22/7, रेडियस इसका कितना है 12, रेडियस है 12, और प्लस स्लांट हाइट है इसका 21, राइट। मल्टीप्लाई कर दो, 12×2 = 24, 12×2 = 24, 26/7 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 33। अब इसका जो है ना मल्टीप्लाई कर दो आप, 264 का 33 में, 3 4 जा 12, 3 6 18, 19, 3 2 6 7, 2 9 7, प्लस कर देंगे 2 9 2 11, 9 7 16, 1 17, 7 1 8। अब इसको डिवाइड करना 7 से, यानी इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 8712/7। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, एक बचा 17 हो गया, 7 2 14, 3 बचा 21 हो गया, 7 चौक 28, 11 8 3 11, 7 चौक 28। ठीक है, ये आ जाएगा 1244.75 जा 35, 7 7 जा, ठीक है, समथिंग आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1244.57 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है ना नेक्स्ट देखते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन रीड करिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक कोन है, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा 308, CSA कहते हैं, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और इसका जो है स्लांट हाइट दे रखा है 14, यानी ये हो गया स्लांट हाइट 14 सेंटीमीटर हो गया, यानी एल हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, दो पार्ट है इसमें, एक है आपका रेडियस निकालना, और एक है टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट। तो ये रेडियस निकालना है आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर CSA दिया है, पहला अगर हम ऐसे लगा दें कि CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल, राइट। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस निकालना तो इसको यही रख देते हैं, एल दे रखा स्लांट हाइट 14, और इसकी वैल्यू दे रखी है 308। ठीक, डिवाइड कर देते हैं, 7 2 जा, ठीक है, 22 2 जा 44 इंटू आर इज इक्वल टू 308। आर इज इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा 308/44, राइट। अब इसको जो है ना डिवाइड कर दो, तो कितने से कट जाएगा, 4 से, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 4 7 जा, ठीक है, 11 से ये कट जाएगा 7, यानी रेडियस आ जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका रेडियस, यानी पहला पार्ट आपका 7 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद दूसरा पार्ट निकालेंगे, टीएस से आप कोन या राइट सर्कुलर कोन, मैं कोन लिख रहा हूं तो आप राइट सर्कुलर कोन ही समझना है, ठीक है ना।
तो ये क्या होता है इसका फार्मूला पाई आर, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, एल प्लस आर या आर प्लस एस, राइट। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसका 7 और स्लांट हाइट कितना है 14। सॉल्व कर दो इसको, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22, इनको प्लस कर देंगे, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, मल्टीप्लाई करो, 22 और 21 का हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 44, तो हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, ठीक है। बहुत इजी अब आपको लग रहा होगा क्योंकि आपने 3-4 क्वेश्चन कर लिया, अगर समझ के कर रहे होगे तो फटाफट आ जाएगा। क्वेश्चन 4 देखेंगे, कॉनिकल टेंट है जिसकी 10 मीटर हाइट दे रखी है, ठीक है। ये आपका 10 मीटर हाइट है, राइट, हाइट हो गया 10 मीटर, ओके। डायग्राम के जो ना इसमें डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम के साथ करोगे बहुत अच्छा लगेगा, समझ आएगा और कभी भूलेगा नहीं। सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि अगर क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग बना के करोगे आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा, कभी भूलेगा नहीं। बहुत ज्यादा होगा तो कभी रिवीजन के लिए टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, तो आप एक बार देख लोगे, कुछ क्वेश्चंस को कर लोगे, फॉलो कर लोगे, हमारे साथ तुरंत सेट हो जाएगा माइंड में, क्योंकि वो आपने समझ के किया हुआ है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है। तो देखते हैं इसका जो ना बेस दे रखा है, इसका 24 सेंटीमीटर रेडियस इसका बेस का, ठीक है। तो इसका स्लांट हाइट यानी एल निकालना और जो ना कॉस निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं पहले स्लांट हाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है। सोल्यूशन, स्लांट हाइट का फार्मूला होता है, एल का फार्मूला होता है, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, पीछे 2 क्वेश्चन में आया था, इस पे बताया था, ठीक है। तो इसमें हम जो ना इसको सॉल्व कर देते हैं। रेडियस इसका है 24 का होल स्क्वायर और हाइट इसका दे रखा है 10 का होल स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व कर देंगे, 24 का स्क्वायर होता है 576, नहीं समझ आए तो आप इसका स्क्वायर कर देना यानी मल्टीप्लाई कर देना, 24 मल्टीप्लाई 24, राइट। 10 का स्क्वायर करोगे 10 10 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 676, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट होता है 26, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में, ठीक है, मीटर है तो इसका मीटर में आप कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा आपका स्लांट हाइट। पहला पार्ट आंसर हो गया, ठीक। अब दूसरा पार्ट का आंसर देखेंगे। सेकंड क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ 70 मीटर, ठीक है। अब कैनवस तो टेंट का ऐसे ही लगा होता है, यानी सीएस से निकालेंगे सबसे पहले इसका। तो पहले आप निकालोगे सीएस से ऑफ कोन का होता है पाई आर एल, 22/7, रेडियस इसका 24 और स्लांट हाइट कितना आ गया 26। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 का 24 में, ठीक है, 22 चौक 88, 22 दूना 44, जल्दी जल्दी करा करो कैलकुलेशन, 8 8 4 12, 528, 528 मल्टीप्लाई 26/7। इसमें जो है ना 26 का कर देते हैं, 6 48, 6 दूना 12, 4 16, 6 25 30, 1 31, 2 28 16, 2 दूना 4 1 5, 2 25 10, 8 6 6 12, 5 1 6 1 7 3 1, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 13728/7 मीटर स्क्वायर, ये आपका जो है सीएस से आ गया। अब इसमें पूछ रहा था, हम इसको सॉल्व नहीं करें क्योंकि इसमें क्या डिवाइड करेंगे टाइम लगेगा, जैसे अभी आपने मल्टीप्लाई किया टाइम लगा, ठीक है, तो डिवाइड करने में टाइम लगेगा। इसमें क्या कर रहा है, कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, 70 रुपीज, तो 70 से 7 कट जाएगा, मतलब उससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं साइड में कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ कैनवस एट रेट ऑफ 70 पर मीटर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर के कॉस्ट है 70, तो इतने मीटर का, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13728/7 मल्टीप्लाई 70, ये कट कैंसिल हो गया 10, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 13728 रुपीज इसका कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देगा आपने तो कैलकुलेशन जो है ना इसी हिसाब से करना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके सॉरी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5th पे।
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट द लेंथ ऑफ तिरपालिन 3 मीटर वाइड, यानी 3 मीटर चौड़ा एक जो ना, सपोज करो ये तिरपाल है 3 मीटर चौड़ा, ये 3 मीटर जो है इसकी जो है ना वेट दे रखी है, ठीक है। कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, एक कोनिकल टेंट है राइट, ठीक है। तो इसकी जो हाइट 8 मीटर दे रखा, बेस दे रखा 6 मीटर। एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल विल बी द रिक्वायर्ड, यानी जब इसे कटिंग करके वो करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर। आप देखो आप सारा मीटर में है तो इसको एक डायमेंशन में कर लेते हैं, इसको मीटर में कर लेंगे। तो 20 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा इसका जो ना एक्स्ट्रा जो होगा, ठीक है। अब इसका लेंथ पूछ रहा है, लेंथ यानी एरिया हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल टाइप का, इसका एरिया L इंटू बी यानी L इंटू 3 हो जाएगा, ठीक। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेंट का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी सरफेस एरिया, यानी ये चीज पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करके आपको इस 3 मीटर विड्थ में आपको चेंज करना है, ठीक है। बस ये चीज समझ जाना कि सपोज करो कोई टेंट या तंबू के लिए जो कपड़ा है, ठीक है, वो 3 मीटर चौड़ा होगा तो इस साइज में कितना आएगा, कितना लंबा आएगा, ठीक है। तो पहले हम इसका जो है ना एरिया निकाल लेते हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे का तो ढकना नहीं है तो CS से निकालेंगे। तो लिखेंगे CS से ऑफ कोन पाई आर एल। अब एक चीज आपने देखा, अभी तक जितने क्वेश्चन किया उसमें पाई की वैल्यू नहीं दी थी, इसमें दिया 3.14, तो इसको डेसिमल हटा दोगे तो 100 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये भी इजी करने के लिए आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा। रेडियस इसका कितना आ गया 6 मीटर, और स्लांट हाइट कितनी है, ठीक है। इसका स्लांट हाइट नहीं दिया है तो पहले इसका स्लांट हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है। एल की वैल्यू होती है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। आर कितना दिया 6 का होल स्क्वायर, और हाइट कितना दिया 8 का होल स्क्वायर। तो 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, तो क्या हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 10 मीटर आ जाएगा इसका एल, ठीक। एल रख देते हैं 10, ठीक। अब देखो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 2 3 जा और 2 5 जा, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 1 4, 3 त्रिका 9 बटा 5, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचा 5 बटे 40, 5 बटे 40, 5 चौक 20 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इस कपड़े को, इस लेंथ को, मतलब इस एरिया को इसमें कन्वर्ट, यानी सपोज करो इसका एरिया दे दिया 188.4 मीटर, तो इसका जो ना ब्रेथ दे रखा 3, लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह सकते हो, ठीक है। रेक्टेंगुलर कुछ भी कर दो, ठीक है। तो L इंटू बी होता है, और इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 188.4 मीटर स्क्वायर, राइट। अब L तो हमें निकालना है, और ब्रेथ इसका क्या दे रखा 3, और ये दे रखा आपका एरिया, ठीक है। तो L इजिकल टू क्या होता है 188.4 अपॉन कितना हो जाएगा 3, डिवाइड कर देते हैं। 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, ठीक है, कट गया। 62.8 को हम लगभग लिख सकते हैं 63 अप्रोक्स में, ठीक है, मीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखा आपने, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द स्लैंट हाइट एंड द जो ना बेस ऑफ डायमीटर, यानी एक कोनिकल राइट सर्कुलर कोन है, उसकी स्लैंट हाइट 25 मीटर दे रखा है, और इसका जो है डायमीटर दे रखा है पूरा 14, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, राइट। क्या पूछ रहा है इसमें कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कर्व सरफेस एरिया। इसके कर्व सरफेस एरिया को जो ना वाइट वॉश करने के लिए, सपोज ये कर्व सरफेस एरिया है, इसको वाइट वॉश करने के लिए कितना जो है कॉस्ट लगेगा। कंडीशन दे रखा 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर का जो ना कॉस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। एल दे रखा है, ठीक है। तो हम जो है ना फार्मूले में वो कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी एस से ऑफ
कोन पाई आर एल। पाई की वैल्यू इसमें नहीं दिया, इस चीज का ध्यान रखना आपको, जिस क्वेश्चन में दिया होगा उसी में 3.14 करेंगे, अदरवाइज 22/7। रेडियस इसका 7 हो जाएगा और स्लांट हाइट 25 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 550, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करा करो आप लोग, ठीक है। इससे क्या होगा, आसान होगा। जैसे मान लो 25 और 22 का कर रहे हो, 2 से करोगे 50, फिर 2 से करोगे 25 दूना 50, जोड़ दोगे तो 550, ठीक है। ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब जो है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग या वाइट वॉशिंग लिखा है शायद, एट रेट ऑफ, ये लिखना जरूरी है, रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर के रेट से, यानी 100 मीटर स्क्वायर एरिया का 210 रुपये लगता है, ठीक है। तो इतना मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 550 मल्टीप्लाई 210 अपॉन 100 से डिवाइड हो, 2 कट जाएगा, तो 55 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 में 21 यानी 55, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 1155, 1155 रुपये समथिंग आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका वाइट पास कराने का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, A joker's cap is in the form of right circular cone of the base radius 7 सेंटीमीटर। एक जोकर कैप, जो हम बर्थडे कैप लगाते हैं, वैसे ही जोकर वाले में थोड़ा पूंछ सा निकला होता है, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस दे रखा है राइट सर्कुलर का, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है और हाइट दे रखा है 24, ये हाइट दे दिया। डायग्राम जरूर बनाना आप, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शीट, वैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू 10 सच ए शीट सच ए कैप। ऐसे 10 कैप बनाने के लिए पहले एक कैप का निकाल लेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 कैप का निकल जाएगा। तो एक कैप के निकालने के लिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने कपड़े या कितने वो जरूरत होंगे गत्ते, ठीक है। तो इसके लिए हमें CSA ऑफ कोन निकालना। CSA ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, पहले ये लिखते हैं, CSA ऑफ वन कोन, ठीक है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये होता है आपका पाई आर एल होता है, ठीक है। इजिली ये तो याद हो गया होगा। अब इसके लिए एल की जरूरत है, आर तो दिया है, एल नहीं दिया है। एल यहाँ पे निकालेंगे, ये कई बार आप निकाल चुके हैं, आर स्क्वायर रूट में प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर, एच कितना हो गया, 24 का स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं, 7 का 49, 24 का 576, राइट, प्लस कर देंगे तो 6 9 15, 7 4 11 12, 625 का होता है 25 सेंटीमीटर, यानी ये आ गया आपका एल, यानी ये आ गया आपका स्लांट हाइट, राइट। अब स्लांट हाइट निकल गया, फार्मूले में पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू तो नहीं दिया है, तो एक कैप का निकल जाएगा 22/7, रेडियस इसका हो गया 7 और एल आ गया 25, राइट। 7 से 7 कट जाएगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक कैप का। ऐसे 10 कैप का तो लिखेंगे, क्या था इसमें, रिक्वायर्ड द शीट एरिया ऑफ शीट ऑफ 10 कैप, ठीक है, रिक्वायर शीट सच एज 10 कैप। 10 कैप्स के लिए क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 550, ठीक है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में बनाना होगा 100 × 100 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से 11.1 का लास्ट क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है कि जो ना, बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, यानी जो रोड का बाकी पार्ट है उसे बैरिकेड किया गया है, ठीक है, यानी घेरा बनाया गया, खड़ा किया गया बाय द यूजिंग 50 हॉलो कोन। ऐसे 50 हॉलो कोन जो है ना रखा गया है,
ठीक है। जैसे आप देखते हो रोडों पे बैरिकेड पुलिस का कोई शो होता है तो वहां पे चेकिंग वेकिंग लगा देते हैं, ठीक है। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर, इनका कोन का जो डायमीटर दे रखा है 40, तो इसका रेडियस हो जाएगा 20। और उसके बाद जो है ना इसका ये दे रखा है हाइट 1 मीटर दे रखा है, मीटर में दिया है तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर दिया, इसको जो है ना सेंटीमीटर में कर दो, एक जैसा डायमेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया 20/100, ठीक है, डिवाइड कर दें 0.2 मीटर आ गया इसका जो रेडियस आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसका जो ना इफ द आउटर साइड ऑफ द कोन जो ना कोन्स आर टू बी पेंटेड टू द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अगर इसके बाहर का यानी जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था पेंट करने का, वैसे इसका पहले सीएस से निकाल, ठीक है। सीएस से आप 1 कोन पहले निकालेंगे। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। पाई आर एल, राइट। अब यहाँ पे आपको देखना एल नहीं दिया है, एल निकालेंगे हम पहले, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट में, आर स्क्वायर क्या है 0.2 और एल सॉरी एच क्या है 1 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.04, ठीक है। अब +1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 1.04, इसको लिख सकते हैं 1.02 मीटर, ठीक है। एल आ जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज दिया हुआ क्वेश्चन में आप सोचोगे कि कहाँ से, ठीक है। √1.04 को अगर आता है तो आप 1.02 लिख सकते हो मीटर स्लांट हाइट, यानी ये आ गया, इट मीन्स कि 1.02 मीटर ये स्लांट हाइट आ गई, तिरछा ऊंचाई, राइट। अब इसमें आप पुट करके सॉल्व कर दो, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखा है, डेसिमल हटा देते हैं तो हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितना हो गया 0.2 और लेंथ इसकी सॉरी एल कितना आ गया स्लांट हाइट 1.02, डेसिमल हटा देते हैं सबका, 314/100, 2/10 और 102/100, ठीक। ये सॉल्व कर देते हैं आप इसको, ठीक है। 2 से ये हो जाएगा 250, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, से 1 × 2 = 25, ठीक है। 2 से 157/50, यानी बचा क्या 157 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 51, नीचे क्या 5 × 5 = 25, 25 125 और 1020, ठीक। अब इसको या तो मल्टीप्लाई करके करो या सीधे 50 का वो कर देते हैं 50 होलो सिलेंडर, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 157 मल्टीप्लाई 51 का 157, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, 3 × 28, 5 से कम 5 और 2 7, ठीक है, ठीक। 7 5 5 10, 8 1 9, 1 10, 7 1 8, 157, 5 7 35, 5 5 25, 3 28, 5 से कम 5 2 7, ठीक है। 10 8 1 9 10 8, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 8007/12500 मीटर स्क्वायर एक कोन का आ गया। ऐसे ही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 ऐसे 50 होलो कोन का, तो आप लिखोगे 50 कोन्स, ठीक है। इसके लिए आप क्या लिखोगे, CS से आप 50 कोन लिख दो, CS से आप 50 कोन, सच कोन 50 मल्टीप्लाई 8007/12500, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। इससे 5 से ये कट जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा, कितना आया 8007/25, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब इसी में एक चीज, इसको डिवाइड कर दो इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें कह रहा है इसमें पेंटिंग करना है इसको 12 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकाल लो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट रेट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 12 मल्टीप्लाई 8007/25, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 12 सत्ते 84, 0 12 अट्ठे 96/25, डिवाइड कर देते हैं 800 सॉरी ये है आपका 96084 को डिवाइड करना है 25 से, 25 या 75, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, 25 अट्ठे 200
यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 25 चौक का 100, यहाँ आ जाएगा ये 25 या 75 और 14 में 5 9, 25 चौक 25 या 75, 580 90 ऐसे आता रहेगा। तो आप अप्रोक्सीमेट 3843.3 समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका एक्सरसाइज फिनिश। आई होप कि आप अटेंटिवली अगर सुन रहे होगे, कर रहे होगे, साथ के साथ अगर ना कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके जो है ना करते रहा करो। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। दूसरी चीज, कमेंट करिए, अगला जो है मैं इसका जो है ना इंट्रोडक्शन पहले करवा चुका हूँ, उसको जरूर देखना। आगे इसका 11.2 कराएं या किसी और चैप्टर की रिक्वायरमेंट है तो जरूर ये बताएं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।